कौरवों के द्वारा पांडवों की अंत्येष्टि क्रिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ। मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथनानुसार शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। ये नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चलें, घबराए बिल्कुल नहीं। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडवों का जय जयकार किया और उनका कुशल संदेश देकर विदुर के पास चला गया। तब पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वाणावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पुरवासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ कि एक घर लाख का बना है और मंत्री पुरोचन भी इसी में जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही ये षड्यंत्र है। अवश्य ही ये बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेजते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने पांचों पुत्रों के साथ मरी भीली भी उन लोगों ने उन्हें पांचों पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाट दी, इसलिए किसी को भी उसका पता ना चल सका। पुरवासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। वे विलाप करने लगे कि हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडव की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वाणावत में जाकर पांडवों और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। पुरोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियाकर्म करें। पांडवों का कर्म इस प्रकार खूब खर्चा करके किया जाए जिससे उन्हें सदगति प्राप्त हो। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। पुरवासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया। विदुर ने सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी। सभी थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ सा जान पड़ता था। इस समय पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहां पानी का कहीं अता पता ना था। इस समय कुंती ने अत्यंत त्रिशातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतार कर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यही विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है। तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने जल पिया और स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर ले आए।
वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंती राज की पुत्री हैं। वे विचित्र वीर जैसे सुखी पुरुष की पुत्र वधु, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता हैं। फिर भी गोली धरती पर लुढ़क रही हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्म पालन के फलस्वरूप तीनों लोकों का शासक होना चाहिए, वे युधिष्ठिर थककर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। हाय हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नररत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान रूप संपत्ति में सबसे बड़े चढ़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूँ। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। आह, पापी दुर्योधन सुखी हो ले। युधिष्ठिर मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं? भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, सांसें लंबी चल रही थी और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि हाय हाय, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वाराणावत नगर है, यहाँ तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ, तो जल का क्या होगा, अभी थके मांदे हैं, जब जगेंगे तब पी लेंगे। ये सोचकर स्वयं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे।